स्पाइडरमैन होमकमिंग। द एवेंजर्स मूवी में चित्तौरी सेना का खात्मा करने के बाद सारे मलबे को साफ करने का काम एड्रियन टूम्स और उसकी टीम को दिया जाता है, लेकिन इस काम को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी कि DODC और टोनी स्टार्क पार्टनरशिप में एड्रियन से वापस ले लेते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क नहीं चाहता कि एलियंस का कोई भी रिसोर्स या कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी आम इंसान के हाथ लगे। एड्रियन अपनी बीवी बच्चों का वास्ता भी देता है, लेकिन हार कर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को और टोनी स्टार्क की कंपनी को वापस करना पड़ता है। एड्रियन इस बात से नाराज होते हुए चित्तौरी सेना की टेक्नोलॉजी अपने पास रख लेता है, साथ ही वल्चर फ्लाइंग सूट भी, जिससे वो चित्तौरी पावर सेल चुराता है और इस टेक्नोलॉजी को वो अत्याधुनिक हथियार बनाने में इस्तेमाल करता है। अब 8 साल बाद टोनी स्टार्क पीटर को यानी कि स्पाइडरमैन को बर्लिन शहर की अंदरूनी परेशानियों को सुलझाने के लिए एवेंजर्स की टीम में शामिल कर लेते हैं। और अभी पीटर को मेन एवेंजर नहीं बनाया गया। टोनी स्टार्क उसे कहते हैं कि तुम अभी मेन एवेंजर बनने के लिए तैयार नहीं हो। इसके बाद वो पीटर को स्पाइडरमैन का नया सूट भी देते हैं, जो खुद टोनी स्टार्क ने पीटर के लिए बनाया होता है। वो पीटर को हिदायत देते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना और मेरे पुराने बॉडीगार्ड हैप्पी के टच में रहना। पीटर अपनी स्टडीज़ अब मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू कर देता है। वो एक होशियार स्टूडेंट होता है, लेकिन स्कूल लाइफ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। स्कूल में नेड नाम का उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ ही लिज नाम की एक लड़की जिसे पीटर पसंद करता है। टोनी से ये सुनने के बाद कि पीटर अभी मेन एवेंजर बनने के लिए तैयार नहीं है, वो फैसला करता है कि वो स्कूल में कम ध्यान देगा और स्पाइडरमैन फाइटिंग मिशन में ज़्यादा। एक रात को पीटर जब चोरों को सबक सिखाकर अपने घर में अपने कमरे में पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त नेड बैठा है और नेड को पता चल जाता है कि उसका दोस्त पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। नेड कहता है कि मैं भी अच्छे कामों में तुम्हारा साथ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन के आदमियों को दिखाया जाता है, जो चित्तौरी सेना के आधुनिक हथियारों को एरन नाम के एक क्रिमिनल को बेच रहे होते हैं। पर तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक एड्रियन के लोग एड्रियन को यहाँ पर बुला लेते हैं। एड्रियन वल्चर सूट पहनकर स्पाइडरमैन को आसमान की गहराइयों में ले जाता है और वहाँ से नीचे फेंक देता है। हालांकि उसका पैरासूट खुल जाता है, लेकिन वो खुद पैरासूट में उलझ जाता है और एक झील में गिर जाता है, और इससे पहले कि पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती। यहाँ पर आयरन मैन आता है और वो स्पाइडरमैन को बचा लेता है, लेकिन सूट के अंदर टोनी स्टार्क नहीं होता, बल्कि वो तो हिंदुस्तान में एक पार्टी में होता है। पीटर टोनी को चित्तौरी सेना के उन हथियारों के बारे में बताता है, लेकिन टोनी उसे कहता है कि इस मामले से तुम दूर रहो और इस सारी इन्फॉर्मेशन को तुम हैप्पी को दे दो। पर पीटर पार्कर खुद कुछ बड़ा करना चाहता है। उसके सूट में एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जिससे टोनी स्टार्क को हमेशा पता होता है कि वो कब कहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद पीटर पार्कर उस जगह जाता है जहाँ पर हथियारों की डील चल रही थी। वहाँ पर उसे एक हथियार मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाता है और अपने दोस्त नेड के साथ उसके कोर को निकालता है। इस कोर से ये एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाते हैं, यानी कि ये एक GPS की तरह होता है, जिससे ने ये पता चलता है कि हथियार जहाँ पर बनाए जाते हैं वो जगह वॉशिंगटन DC है। और अगर पीटर वॉशिंगटन DC जाना चाहता है तो उसे स्कूल की टीम के साथ डीकैथलॉन कंपटीशन के लिए जाना होगा, जो कि वॉशिंगटन DC में हो रहा है। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर ने इस कंपटीशन के लिए पहले मना कर दिया था, पर अब वो टीम के साथ चला जाता है। वॉशिंगटन DC पहुंचने के बाद पीटर पार्कर और नेड स्पाइडरमैन के सूट को, जो उसे आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने दिया है, उसे स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो उसका ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देते हैं, ताकि टोनी स्टार्क को ना पता चले कि पीटर पार्कर कब कहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो टोनी स्टार्क ने लॉक किए होते हैं। ये उन फीचर्स को अनलॉक कर देते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि एक ट्रक में उसी तरह के खतरनाक हथियार, जिस तरह के हथियार इन्हें मिले थे, वो कहीं जा रहे हैं। पीटर पार्कर उस ट्रक तक पहुंच जाता है, और तभी वहां पर एड्रियन भी अपना वल्चर सूट पहनकर आ जाता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। पीटर गलती से कुरियर कंपनी के ट्रक के अंदर गिर जाता है, जिसके अंदर हथियार है, और वो कुरियर कंपनी के गोदाम के अंदर फंस जाता है। पीटर यहाँ पर सभी हथियारों को देखता है और उसे पता चलता है कि इन हथियारों के अंदर जो पावर कोर है, दरअसल वो चित्तौरी सेना का ग्रेनेड है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। साथ ही पीटर पार्कर अपने नए सूट के अनलॉक किए हुए फीचर्स को इस्तेमाल करना भी सीखता है। वो पूरा दिन यहीं पर रहता है, और अगले दिन जब कुरियर कंपनी वाले आते हैं तो पीटर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल जिस कंपटीशन के लिए वो आया था, वो उसने मिस कर दिया है। वो अपने दोस्त नेड को कॉल करता है और उसे बताना चाहता है कि तुम्हारे पास जो पावर कोर है, दरअसल वो एक बॉम्ब है जो पूरी तरह से अनस्टेबल है और कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन नेड उसकी बात नहीं सुनता, और जब वो अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट में होता है, तभी वो पावर कोर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक लेज़र निकलती है और मॉन्यूमेंट का ऊपर का हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर सब के सब लिफ्ट में फंस जाते हैं। पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन मॉन्यूमेंट के अंदर जाना चाहता है, लेकिन
सारे दरवाजे बंद होते हैं, इसीलिए उसे ऊपर के रास्ते से जाना पड़ता है और तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और एक एक करके सभी को निकलने के लिए कहता है। और इससे पहले कि लिज, जिसे वो पसंद करता है, वो लिफ्ट से बाहर निकलती, लिफ्ट नीचे गिर जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन उसे अपने जाल से पकड़ लेता है और लिज को भी बचा लेता है। अब ये सब के सब न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं, जहाँ पीटर पाकर एरन नाम के एक आदमी से मिलता है जिसे एड्रियन ने पिछली बार हथियार बेचे थे। एरन उसे बताता है कि एड्रियन की अगली डील स्टैटन आइलैंड फेरी में होने वाली है, लेकिन उसे जल्दी वहां पहुंचना होगा। स्पाइडरमैन वहां पर पहुंच जाता है और उन लोगों को सबक सिखाता है जो हथियार खरीद रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर एड्रियन अपना वल्चर सूट पहनकर आ जाता है। स्पाइडरमैन और उसके बीच में घमासान लड़ाई होती है। एड्रियन चित्तौरी वेपन से स्पाइडरमैन पर हमला करता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने जाल से उस वेपन को खींच लेता है, जिससे वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है। ये सारे वेपन पूरी तरह से अनस्टेबल है, इसीलिए उससे खतरनाक रेज निकलती है, जिससे पूरी फेरी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस फेरी में बहुत सारे मासूम लोग हैं और अगर स्पाइडरमैन ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सब के सब पानी में डूबकर मर जाएंगे। स्पाइडरमैन शिप को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ होता है और तभी यहाँ पर आयरन मैन आता है, जो अपनी पावर से शिप को आपस में मिला देता है, साथ ही पूरे शिप को वेल्ड करके एक बार फिर से जोड़ देता है। और इस तरह से आयरन मैन यहाँ पर कई मासूम लोगों की जान बचा लेता है। उसे स्पाइडरमैन पर बहुत गुस्सा आता है। वो स्पाइडरमैन को कहता है कि आज तुम्हारी वजह से कई बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी, और उससे अपना सूट वापस मांग लेता है। स्पाइडरमैन कहता है कि सूट के बिना मैं कुछ भी नहीं। स्टार्क कहता है कि अगर तुम सूट के बिना कुछ नहीं तो इस सूट के तुम काबिल भी नहीं हो। पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और हिम्मत करके लिज को अपने साथ होम कमिंग इवेंट पर चलने को पूछता है। लिज हाँ बोल देती है और उसको कहती है कि वो उसके घर उसे पिक करने आ सकता है। पीटर लिज को पिक करने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि लिज के डैड और कोई नहीं बल्कि एड्रियन यानी कि वल्चर है। एड्रियन इन दोनों को कार में स्कूल तक छोड़ने के लिए जाता है और पहचान जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो लिज को बोलता है कि तुम जाओ, उसको पीटर से कुछ बात करनी है। एड्रियन पीटर से कहता है कि तुमने वॉशिंगटन डीसी में मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इस बारे में मेरी बेटी को कुछ मत बताना, और आज के बाद अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसके बाद पीटर अंदर पार्टी में जाता है और उसे एहसास होता है कि एड्रियन का कुछ बड़ा प्लान है, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर एड्रियन का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने दोस्त नेड से संपर्क करता है। नेड की मदद से उसे पता चलता है कि एवेंजर टावर से आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और बाकी एवेंजर्स के सभी खतरनाक हथियार एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद वो एड्रियन तक पहुंच जाता है। एड्रियन अपने वल्चर सूट से उसे एक बहुत बड़ी छत के नीचे दबा देता है और वल्चर सूट पहनकर उस प्लेन को हाईजैक करने के लिए निकल पड़ता है, जिस प्लेन में एवेंजर्स के खतरनाक हथियार हैं। पीटर पाकर अपने आप को वहां से निकाल लेता है और जब वल्चर यानी कि एड्रियन अपना सूट पहनकर प्लेन की तरफ उड़ रहा होता है तो वो अपने जाल से उसके सूट को पकड़ लेता है और वो भी उस प्लेन तक पहुंच जाता है। एड्रियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से प्लेन के अंदर चला जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर एवेंजर्स के एक से एक खतरनाक आधुनिक हथियार है जो वो हासिल करना चाहता है। पर अब वो देख लेता है कि स्पाइडरमैन भी प्लेन के बाहर लटका हुआ है, इसीलिए वो प्लेन से बाहर आकर पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिससे प्लेन को बहुत नुकसान पहुंचता है और ये प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे एड्रियन को बहुत गुस्सा आता है और वो पीटर के ऊपर हमला कर देता है। पीटर उसके सूट के आगे टिक नहीं पाता और जब वो पीटर को मारने वाला होता है तभी उसे वो बॉक्स दिख जाता है जिसके अंदर एवेंजर्स के खतरनाक हथियार हैं। वो पीटर को छोड़कर बॉक्स को उठा लेता है और यहाँ से उड़कर जाने लगता है। तभी पीटर देखता है कि उसके वल्चर सूट में बहुत जल्दी विस्फोट होने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन उसकी बात नहीं सुनता और अगले पल एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे उसका सूट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पीटर उसके पास जाता है जहाँ पर चारों तरफ आग लगी होती है। पीटर उसे उसके सूट के नीचे से निकालता है और वहाँ से उसकी जान बचाकर उसे एक जगह अपने स्पाइडरमैन के जाल से बांधकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस एड्रियन को पकड़ लेती है। वहीं पीटर पाकर जब अगले दिन स्कूल जाता है तो लिज से मिलता है। वो उसे पार्टी छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगता है, साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे पिता के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। लिज उसे बताती है कि अब वो इस शहर को, स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद पीटर पाकर को टोनी स्टार्क बुलाता है। वो कहता है कि बाहर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं, अब तुम पूरे एवेंजर बनने के लिए तैयार हो। जो काम तुमने किया वो काबिले तारीफ था। अब अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनो और बाहर रिपोर्टर्स के सामने आओ ताकि मैं दुनिया के सामने अनाउंसमेंट कर सकूं कि तुम भी यानी कि स्पाइडरमैन भी अब एवेंजर टीम का हिस्सा है। लेकिन पीटर पाकर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एवेंजर्स की टीम में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि एक आम नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है
और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके लिए एक पार्सल है जो टोनी स्टार्क ने भेजा होता है। इसके अंदर होता है उसका स्पाइडरमैन का वही लेटेस्ट सूट, और जैसे वो सूट को पहनता है तो पीछे से उसकी आंट जिसने बचपन से उसे पाला है वो देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन अब जेल में है, जहाँ पर उसके पास एक दूसरा कैदी आता है जिसका नाम गागन है, और वो एड्रियन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम क्या है। लेकिन एड्रियन मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो